अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। मासूम बचपन, वो हंसी की किलकारियां कहीं गुम सी हो गई है। वो दोस्तों के साथ मस्ती, वो मां की गोद का एहसास, मां का साथ, पापा का हाथ थामे हुए मस्ती में खेलना। खो गई है मासूमियत मेरी कहीं। कहीं देखी है क्या आपने साहब, गर्मी में दोस्तों के साथ प्यास बुझाना, भाई का लाडला मासूम बच्चा, आंचल के साए में मां का प्यार, इंतजार एक हंसी का, वो बचपन की पगलियां, वो दोस्तों के साथ ढाके मार के हंसना, भूल सा गया हूं। वो दोस्त कहां चले गए, अकेला सा पड़ गया हूं। चेहरे पे हंसी और आंखों में नमी है, काम जो करना पड़ता है साहब। कभी कभी आंखें बंद करके सपने देख लेता हूं, अगर भाई होता तो काम ना करना पड़ता, साथ बैठते। आज अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम मजदूर दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने भी आज ऑनलाइन होकर बाल श्रम मजदूर दिवस मनाया गया। किस तरीके से मनाया सर? प्रदेश में लगभग बाल श्रम की काफ़ी समस्या बढ़ती जा रही है, इसमें सरकार की तरफ से आप क्या कर रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार बाल मजदूरी को अभिशाप समझती है और चुनौती के रूप में से स्वीकार करके बाल श्रम निषेध अभियान चलाकर हमेशा हमेशा के लिए बच्चों को मजदूरी से मुक्त कराकर उनको स्कूल भेजने का काम कर रही है। विभिन्न आर्थिक योजनाओं से के माध्यम से उनको सशक्त बनाया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि बच्चे हमारी धरोहर हैं। पढ़ने लिखने खेलने कूदने के समय में उनको पढ़ना लिखना खेलना कूदना चाहिए। इसलिए अभिभावकों से भी मेरा निवेदन है, नियोक्ताओं से भी हमारा निवेदन है कि बच्चों से मजदूरी न कराएं। आज क्या तोहफा मिला है सरकार की तरफ से इनको? विभिन्न जो कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं उसका लाभ इन बाल मजदूरी से मुक्त कराए गए बच्चों को और उनके परिवारजनों को उसका लाभ दिया गया। स्वामी जी ने बताया कि सरकार की तरफ से काफ़ी योजनाएं उनको दी जा चुकी हैं और इतना भी है कि प्रभात साक्षी ने भी बाल श्रम को लेकर कई अहम भूमिकाएं भी निभाई थी। वो सरकार के लिए चुनौती भी है और सभ्य समाज के लिए अभिशाप भी। इसलिए हमारी सरकार लगातार बाल श्रम निषेध अभियान चला करके बाल मजदूरों को मजदूरी से मुक्त करा करके उनको स्कूल भेजने का काम करती है। यहाँ तक कि ऐसे बाल मजदूर जो अपने परिवार के कमाऊ सदस्य होते हैं, उनके माता पिता नहीं होते हैं, भरण पोषण के लिए मजबूरी में मजदूरी करते हैं, उनको बाल मजदूरी से मुक्ति करा करके बाल श्रम विद्या योजना के माध्यम से यदि लड़का है तो 1000 रुपया प्रति महीना और लड़की है तो 1200 रुपया प्रति महीना आर्थिक सहायता देते हैं, जिससे कि अपने परिवार को भी चलाए। और यदि पढ़ने का उम्र है तो स्कूल में उससे हम भिजवाते हैं। और हमारा श्रम विभाग
उसके स्कूलिंग की पूरी व्यवस्था करता है। जो भी स्कूल की फीस है उसकी पूरी की पूरी पूर्ति करता है। अभिभावक से भी बात करता है। कोशिश रहती है कि जो बच्चों का उम्र पढ़ने लिखने और खेलने कूदने का है उस उम्र में वो स्कूल जाए, पढ़े लिखे, खेले कूदे, मजदूरी करने ना जाए। इसलिए निरंतर श्रम विभाग अभियान चलाता है। यूनिसेफ का भी हमें महत्वपूर्ण सहयोग मिलता है। विशेष रूप से प्रदेश के 20 जिलों में एक सघन अभियान चला करके बाल मजदूरों को मजदूरी से मुक्ति करा करके उनको विकास की मुख्य धारा में खड़ा करने का प्रयास किया गया है। यहाँ तक कि ऐसे बाल मजदूर जिनके अभिभावक मजदूरी पेशे से जुड़े हुए हैं, अगर वो निर्माण मजदूर से संबंधित हैं तो हम उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में उनको पंजीकृत कराते हैं और वहाँ पर जो विभिन्न 17-18 कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं समय समय पर उनको आच्छादित करते हैं, जिससे कि वो भी सम्मान के साथ रहता है और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई भरपूर करा सकता है। इसी प्रकार से अभी इसी 7 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीयन के लिए भी ऐप का शुभारंभ किया। अब जो सामाजिक सुरक्षा बोर्ड है यानी निर्माण मजदूर के इतर जितने भी प्रकार के मजदूर हैं, वो खेत खलिहान में काम करने वाले मजदूर, इक्का, तांगा, रिक्शा, ठेलिया चलाने वाले मजदूर, सड़क के किनारे पट्टी दुकानदार, ठेलिया दुकानदार, चाट वाला, समोसा बेचने वाला, माला फूल बेचने वाला, लाई चना बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, दूध दही बेचने वाला के साथ साथ नाई, मोची, धोबी और घरों में काम करने वाली महिलाएं, शहरों में कूड़ा बीनने वाले मजदूर के साथ जो सुबह सुबह लोगों के घरों पर अखबार भेजते हैं हाकर्स, इन सबको उससे आच्छादित किया जाएगा। और उनके लिए भी 2 प्रकार की कल्याणकारी योजना अभी हमने चालू किया है। एक तो दुर्घटना मृत्यु में आर्थिक सहायता दिए जाने की, जिसमें हम उन्हें 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देंगे, और दूसरा प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक प्रतिवर्ष चिकित्सा की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह चूंकि अभी शिशु अवस्था में सामाजिक सुरक्षा बोर्ड है, इसलिए मैंने 2 योजनाएं चलाई हैं और जैसे जैसे इसका विस्तार होगा वैसे वैसे जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में 18 कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसी प्रकार से इसमें भी योजनाओं का विस्तार होगा और कोशिश होगी कि जो असंगठित क्षेत्र का मजदूर है हम उसको विभिन्न योजनाओं से पोषित कर विकास की मुख्य धारा में खड़ा करें, सम्मान स्वाभिमान की ज़िंदगी गुजर बसर करने का अवसर दें। और आपने देखा होगा कि आज बड़े पैमाने पर मजदूरों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का जो लाभ मिला है उससे मजदूर न केवल खुश है बल्कि सम्मान के साथ 2 वक्त की रोटी तो खा ही रहा है, अपने बच्चों को भी पढ़ाने के लिए तेज़ी के साथ आगे बढ़ा है। हम समझते हैं इस अभियान को हम निरंतर जारी रखेंगे और आज अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर मैं अपेक्षा करता हूं कि यह नौनिहाल बच्चे हमारी राष्ट्र की थाती हैं, राष्ट्र निर्माण में इनकी अहम भूमिका हो, इसलिए पढ़ाई इनके लिए आवश्यक है और जिसके लिए हमारा विभाग लगातार प्रयासरत है। सर, महिलाओं को आज कुछ धनराशि वितरित की गई, कुल कितना उत्तर प्रदेश में कुल कितना धनराशि थी तो कितने लोगों को की गई? देखिए, जिस प्रकार से हमने बड़े पैमाने पर कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं इस 4 साल की सरकार के दौरान, हमने 1600 करोड़ यानी 1500 करोड़ से ज़्यादा धनराशि मजदूरों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दिया है।
सुशीला जी, आप आज आपको यहाँ बुलाया गया है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी मंत्री हैं, जी। क्यों बुलाया इन्होंने आपको यहाँ पर? उनको पैसे देने के लिए बुलाया। किस चीज़ का पैसा आपको पता है? है मृत्यु हो गई थी, इसका पैसा मिला। तो आज सरकार की तरफ से जो आपको योगदान मिला है, सहायता मिली है, सहायता मिली। तो कैसे लगा आपको? क्या बहुत अच्छा लगा, मैं सहायता दे दिया, भगवान अच्छा है मेरे लिए बहुत। क्या नाम है आपका? सुमित्रा। आज कहाँ से है? गोमती नगर ग्वारी। आज आपको यहाँ मंत्री जी ने क्यों बुलाया अपने आवास पर? वो मेरे आदमी की मृत्यु हो गई थी, उसका पैसा दिया है सरकार ने। साथ जो सहायता मिली है सरकार की तरफ से, मंत्री जी की तरफ से, जी। कैसा इसको लग रहा? परिवार बहुत अच्छा लगा, बहुत मेरे बच्चों का बहुत सहायता मिली है और मैं बहुत खुश हूँ। बहुत आशीर्वाद दूंगी सरकार को, भरपूर मुझे मदद किया है सरकार ने। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी, लखनऊ।